हाँ, तो श्री शिक्षाष्टकम सप्तम श्लोक। भगवत गीता में वैसे 700 श्लोकास हैं, 700 श्लोक हैं। तो भागवतम में 18,000। चैतन्य चरितामृत का ऐसा कोई काउंट नहीं है, होगा तो मुझे नहीं पता शायद। पर ये 8 श्लोक जो यहाँ पर हैं इक्वल्स टू 700 श्लोक हो। भगवत गीता इक्वल्स टू द होल चैतन्य चरितामृत। ऑफ कोर्स ये चैतन्य चरितामृत का ही यहाँ पे इक्वल्स टू श्रीमद् भागवतम की पूरी टीचिंग्स। तो जैसे बोलते हैं ना चतुश्लोकी गीता, गीता के 4 मुख्य श्लोक है, चतुश्लोकी भागवतम। तो ये 8 श्लोक भी इसी प्रकार से हैं, पूरा सार स्वरूप इसमें है। आरंभ करने से पहले एक पॉइंट जो मैं कल और आज सोच रहा था, कभी कभी हमारी जो भक्ति होती है वो अप्रतिहता नहीं हो पाती, मतलब कंटिन्यूस नहीं हो पाती है ना। कभी कभी हम करते हैं, फिर कभी ब्रेक हो जाता है, कॉन्शियसनेस कहीं इधर उधर हो जाती है, या फिर हम प्रैक्टिकली भी अपने इंद्रियों के द्वारा भी नहीं कर पाते हैं भक्ति, है ना। तो अप्रतिहता मतलब ऐसी भक्ति जो निरंतर चलती रहे। तो निरंतरता शायद से अभी नहीं आ पाती है जितनी होनी चाहिए, या पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं, अप्रतिहता है या नहीं, पर अहेतु की तो हम अभी भी कर सकते हैं भक्ति को, राइट। कि भक्ति कंटिन्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें अभी डाउट है, वो अभी श्योर नहीं है, क्योंकि अभी भक्ति कंटिन्यूस नहीं हो पा रही है। हम कुछ समय डिवोट कर पाते हैं, कुछ समय नहीं कर पाते हैं, वो कारण कुछ भी हो सकता है। परंतु अप्रतिहता नहीं है, पर अहेतु की हो सकती है भक्ति हमेशा, अभी भी और बाद में भी और कभी भी, है ना। अहेतु की मतलब हम जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, उसमें हम कोई भगवान से मांग नहीं रहे, कुछ अपना भौतिक नहीं मांग रहे, कुछ हित नहीं मांग रहे अपना। तो आज मैं इस बात पे सोच रहा था कि अप्रतिहता हो या नहीं, अहेतु की तो हम उसको बना सकते हैं अभी भी। तो एक कुछ विचार था, इसमें कुछ टीका टिप्पणी हो तो बाद में मतलब कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया शिक्षाष्टकम और उसका 7वां श्लोक। तो महाप्रभु की असीम कृपा से हमने 6 श्लोक की चर्चा की, और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की टीकाओं, संबोधन भाष्य और विवृत्ति, उसको हमने श्रवण किया, पठन पाठन किया। तो आइए 7वां श्लोक जो है, 7वां श्लोक, उसको करते हैं, आरंभ करते हैं। आरंभ भी कर सकते हैं, अंत तो नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। युगायुतं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। हे गोविंद, आपके वियोग में एक क्षण, निमेषेण, निमेष, एक क्षण मुझे एक युग जैसा प्रतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षा धारा के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, और मैं सारे जगत को शून्य सा देखता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरुकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा
वन्दितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमहम् प्रेमामृतो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न परः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, तो महाप्रभु का ये मत इन 8 श्लोकों में। इसके अलावा हम और किसी शिक्षा का आदर नहीं करेंगे, ऐसा स्वयं कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परः। इसके अलावा हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं और किसी फिलॉसफी और किसी सिद्धांत या अप सिद्धांत को हम जगह नहीं देते, सिर्फ महाप्रभु के मत को ही देंगे, ऐसा भाव। तो ये जो श्लोक है क्रमांक 7, श्लोक 6, श्लोक 7 और श्लोक 8 भाव भक्ति प्रेमा भक्ति को इंगित करती है। उस डायरेक्शन में ये श्लोक है। तो ऑफ कोर्स अब उस स्तर पे तो नहीं है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है जो भक्ति शास्त्री पढ़ते हैं, कई भक्तों ने किया होगा यहाँ पे भक्ति शास्त्री, तो पूरा भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़ाते हैं, है ना, वो एक पार्ट पढ़ाते हैं। आई थिंक शुरू के 18 चैप्टर या एक पार्ट पढ़ाते हैं, उसमें पूरा नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि आगे का जो अंग है वो डांस है, थोड़ा गुह्य है, तो वो उम्मीद की जाती है कि हम जब और भक्ति में आगे बढ़ें तो हम उसको पढ़ें, किसी से समझें, इस तरह से। इसी प्रकार से शिक्षाष्टकम के जो श्लोक क्रमांक 6, 7 और 8 हैं, ये भी उसी तरह से हैं, गुह्य है, गूढ़ है अर्थ इनका। तो फिर भी अपने स्तर के हिसाब से हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो पूर्व कथित रति रूपा भक्ति प्रेम दशा में स्थायी भाव को अंगीकार करती है तथा विभाव अनुभाव, अब यहाँ पे एक अलग ही लेवल आ गया है ना, अलग अलग शब्दावली, संज्ञा, टर्मिनोलॉजी, तथा विभाव अनुभाव सात्विक विकार और व्यभिचारी भाव के संयोग से भक्ति रस में परिणत होती है। उस प्रेम नामक दशा में भक्ति के समस्त अनुभाव सात्विक विकार आदि पूर्ण रूप से दृश्यमान होते हैं।
जब भाव या रति अत्यंत गाढ़ता को प्राप्त करती है तब बुद्धिमान जन उसे प्रेम कहते हैं। यह प्रेम साधक के अंतःकरण को सम्यक रूप से द्रवीभूत करता है तथा श्री कृष्ण के विषयों के प्रति अतिशय ममता को उदित करता है। ये आखिरी जो सेंटेंस है काफी काफी सटीक है और काफी महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण के विषयों के प्रति अतिशय ममता को उदित करता है। कि इस स्थिति में, क्योंकि हमने जो पिछला श्लोक सुना था उसमें भाव की चर्चा हुई थी कि एक भक्त का जो हृदय है वो भाव दशा पे वो पहुंच जाता है ना। हृदय तो पहुंचता है, हमारी चेतना ही तो उस दशा पे पहुंचती है। तो बाहर से तो वही है जहाँ है, तो हृदय हमारी जो चेतना है वो दशा बदलती है, वो आगे बढ़ती है चेतना। तो भाव दशा की हमने चर्चा की, फिर उसके कुछ सिम्टम्स क्या होता है भाव दशा में, एक संक्षिप्त रूप में हमने चर्चा की थी। हमने उसमें भी पूरी चर्चा नहीं की थी। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि वही भाव जो दशा है, वही भगवान के प्रति जो भाव है, जो रुचि है, वो जब और गाढ़ी हो जाती है और पक जाती है और उसमें से जो भी थोड़े बहुत कल्मश निकल जाते हैं, तब वह शुद्ध भाव कह सकते हैं, वो भाव और गाढ़ा बनके वो प्रेम बन जाता है। प्रेम तो माधुर्य कादम्बनी नामक जो ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे अनर्थ होते हैं, वो भले ही अनर्थ निवृत्ति की दशा पार हो जाए फिर भी हमारे कुछ ना कुछ अनर्थ बाकी रहते हैं। डिटेल में वो बताते हैं वहां पर। तो ये जो अनर्थ है पूर्ण रूप से हम प्रेम अवस्था पर ही मुक्त होते हैं। इवन भाव अवस्था में भी कुछ ना कुछ अनर्थ हमारे भीतर रह जाते हैं। उदाहरण के लिए जो भरत महाराज, उनका उदाहरण दिया जाता है। तो इसलिए जब प्रेम पर हम आते हैं, उस अवस्था पे आते हैं, तब जाकर वी आर डैम श्योर, हमें 100% शास्त्रों की तरफ से गारंटी मिलती है कि हाँ अभी कोई अनर्थ बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। नो विषय छाड़िया सब अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं उस समय प्रेम की अवस्था पर। उससे पहले कुछ ना कुछ सूक्ष्म स्थूल बचे रहते हैं, जिसकी आलोचना माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में। तो यहाँ पर बता रहे हैं इस प्रेम की अवस्था में भगवान और भगवान के प्रति या भगवान से संबंधित जो भी विषय वस्तु होती हैं, कुछ भी हो सकता है, भगवान के भक्त हो सकते हैं, भगवान का धाम हो सकता है, भगवान के मंदिर हो सकते हैं, भगवान के विग्रह हो सकते हैं, भगवान के वस्त्र हो सकते हैं, उनके जूते चप्पल, उनकी बांसुरी, या भगवान की सृष्टि भी हो सकती है, भगवान के सभी जीवात्मा चाहे बद्ध या अबद्ध। तो सभी जितनी भी वस्तुएं भगवान से जुड़ी हैं, एक्चुअली ये बोलना थोड़ा गलत है कि जितनी भी वस्तुएं भगवान से जुड़ी हैं, क्यों? क्योंकि सभी वस्तुएं भगवान से जुड़ी हैं, हम सर्वस्य प्रभव हो। तो इसलिए ऐसी प्रेम की अवस्था में एक साधक कुछ भी देखता है, क्या है एक है ना प्यार, एक श्लोक है कि कृष्ण देवेर स्फूर्ति, जहां भी देखे वो भगवान की स्फूर्ति होती है। किसी को याद हो तो बोल सकते, जार देखो तात इष्ट देवेर स्फूर्ति, ऐसा कि जहां पर भी ऐसा साधक देखते हैं तो हमेशा उन्हें वहां प्रत्यक्ष अपने इष्ट देव, अपने भगवान की स्फूर्ति होती है, स्मरण होता है, वो भाव आते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब एक माता है, ऑफ कोर्स मम्मी है, माता है, मदर है, तो बच्चे तो होंगे ही। तो कभी वो बच्चा कहीं बाहर चला जाए तो उसके कपड़े, उसके जूते चप्पल, उसकी वस्तुएं देख के उनकी माँ को उनके बच्चों का स्मरण हो आता है। अरे अरे मेरे चिंटू को तो अरे ये वाली निक्कर बहुत पसंद है, यू नो एन एग्जाम्पल। या अरे ये जब वो पहनता है तो कितना प्यारा लगता है ना, पूरा स्मरण, पूरा वो लूप चालू हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम या जब एक साधक इस अवस्था पर कुछ भी विषय देखता है भगवान से संबंधित, तो डायरेक्ट भगवान को देखता है, भगवान का स्मरण हो आता है। तो एक तो डायरेक्ट भगवान से संबंधित चीजें हुई, जैसे मंदिर, भगवान के वस्त्र, आभूषण इत्यादि, और जिनको देख के तो स्मरण हो ही आता है कि हाँ भगवान इसको ऐसे पहनते हैं। जैसे नंदगांव जो मंदिर है
कृष्ण बलराम मंदिर, आप सब गए होंगे। तो वहाँ के पुजारी, एक गोस्वामी तो मित्र हैं हमारे, गुरुकुल में मेरे जूनियर थे। तो वो बता रहे थे कि तो नंदगांव में अलग अलग सेवाएं होती हैं, अलग अलग पुरोहितों की, अलग अलग गोस्वामियों की। तो वहां पर एक व्यक्ति हैं, गोस्वामी हैं, जो भगवान की ड्रेसिंग करते हैं। और मोस्टली सभी गोस्वामी उनको बुलाते हैं ड्रेसिंग करने के लिए। क्यों बुलाते हैं? चाहे किसी की भी सेवा हो, उनको बुलाया ही जाता है ऑलमोस्ट 99%। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम आपको तो पता है नटखट हैं ही, वो जल्दी से कुछ धारण नहीं करते हैं। कोई कुछ पहनाता है तो गिरा देते हैं, या ढंग से वो सेट नहीं होता है। वो एक पुजारी ऐसे हैं जो जैसे पहनाएंगे वो भगवान वैसे पहनाएंगे, भगवान ना नहीं कर सकते। ऐसा वो स्वयं बता रहे थे वहां के गोस्वामी। और अगर भगवान ने उनके साथ कुछ किया कि मान लीजिए वो माला पहना रहे हैं, माला सही नहीं पहन पा रहे हैं, कभी कभी होता है ना, हम भगवान को कुछ डीटी वर्शिप करते हैं, उनको ड्रेसिंग करते हैं, पगड़ी वगैरह बांधते हैं, मुकुट या माला इस तरह से, और कभी कभी वो सेट नहीं हो पाती है ना, हम कितना भी उसको चिपकाएं तो चिपकता ही नहीं है, वो बार बार गिर जाता है या सेट ही नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ उस पुजारी के साथ करते हैं कृष्ण बलराम, तो डांट देते हैं कि ढंग से पहनो। इस तरह से वो गोस्वामी बता रहे थे नंदगांव। तो इसलिए वो मतलब, और बहुत ही 5-10 मिनट में पूरा पूरा ड्रेसिंग कर देते हैं भगवान की, कृष्ण बलराम की। हमने अभी कुछ 2-3-4 महीने पहले फ्लावर ड्रेस की सेवा की थी, वहां बनाई थी मतलब मम्मी ने और कुछ माताओं ने मिलके। तो वो फिर फ्लावर ड्रेस लेके गए नंदगांव, फूल बंगला भी सेवा की थी। तो लिटरली 10 या 15 मिनट में उन पुजारी ने दोनों कृष्ण बलराम को पूरा फ्लावर ड्रेस पहना दिया। 10 से 15 मिनट में पहना के बिल्कुल दर्शन खोल दिए। तो हम सब ऐसे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इस कौन में हम देखते हैं कम से कम 1 घंटा समथिंग तो लगता ही है, अगर फ्लावर ड्रेस है तो ज्यादा समय भी लगता है। तो हमने पूछा भैया ऐसे कैसे कर दिया, क्या जादू है? और बहुत बहुत सटीक श्रृंगार किया था, बहुत ही सुंदर, एग्जैक्ट, ऐसा नहीं कि कोई जल्दीबाजी में। तो तब वो बता रहे थे कि वो जो पुजारी हैं, जो गोस्वामी हैं, उनके सामने भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। तो उन्हीं को ही बुलाया गया था और उन्होंने पूरा श्रृंगार किया भगवान का। तो ये है, भाव है, जब उस प्रेम स्थिति पे आते हैं तो भगवान की हर विषय वस्तु को देख के वो ममता जागृत हो जाती है। कि अभी आप सोचिए, यशोदा माता प्रतिदिन भगवान को सुबह जब गोचारण से पहले उठा के श्रृंगार वगैरह करते थे ना, पूरी लीला है, अष्टप्रहर लीला में। तो उसमें यशोदा माता स्नान कराती हैं भगवान को। तो जब भगवान छोटे थे, बालक स्वरूप थे, तो भगवान को एक मूढ़े पे खड़ा करते, मूढ़ा समझते हैं, एक स्टूल टाइप, हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान तो फिर छोटे हैं ना, यशोदा माता बड़ी हैं, तो झुकना पड़ेगा। तो यशोदा माता अपने लेवल तक लाने के लिए भगवान को किसी मूढ़े पे या किसी स्टूल वगैरह पे खड़े करते थे। फिर अब यशोदा माता पहना रही हैं, भगवान उतार रहे हैं, भगवान भी अच्छा आनंद ले रहे हैं। फिर यशोदा माता बिल्कुल आराम से कर रही है, यशोदा माता जल्दी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जल्दी अगर भगवान तैयार हो गए तो फिर भगवान तो टाटा बोल के निकल जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसलिए यशोदा माता बहुत स्लो करती हैं। हाँ, ऐसे ऐसे मतलब माला पहनाना, धोती पहनाना, और पूरा जो साज श्रृंगार है। तो वो तो फिर बाद में जब डोरबेल बजती है, डिंग डोंग, कृष्णा चलो, तब भगवान कहते हैं मैया जल्दी कर दो, तो बस टाइम हो गया, बस स्कूल बस आ गई मेरी। तो फिर यशोदा माता बड़े दिल में पत्थर रख के जल्दी करते हैं, देन फिर भगवान जाते हैं। अभी ऐसे जो माता यशोदा हैं, अब सोचिए जब भगवान चले गए थे ब्रज से द्वारका, मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र, वो सब, तो उनको कितना स्मरण आता होगा भगवान के विषयों को देख के। वो तो साक्षात वो विषय भगवान के उनके पास ही है, कृष्ण के विषय, कृष्ण के वस्त्र, कृष्ण की बांसुरियां, पूरा कलेक्शन होगा ना यशोदा माता के पास। वो तो घर था उनका। अलमारी होगी भगवान की, सोचो हमारी अलमारियां होती हैं भगवान की भी अलमारी होगी, जिसमें भगवान के पूरे सब सामान रखे होंगे, वस्त्र होंगे भगवान के, पड़ाऊ, जूते और बांसुरी, पगड़ी का सामान, जो भी उसमें, मालाएं, कुंडल, और जो भी भगवान धारण करते हैं, जनेऊ इत्यादि।
तो जब कृष्ण चले गए तो सब वहीं रखा होगा सामान, ऐसा कहीं पड़ा तो नहीं है, पर ऐसा हम समझ सकते हैं भगवान सब कुछ पैक करके तो नहीं लेके होंगे, कुछ तो रखा ही होगा घर पे। तो यशोदा माता उनको जब देखती होंगी या देखती ही हैं, तो कितना स्मरण करती होंगी भगवान का कि कृष्ण को मैं ये पहनाती थी प्रतिदिन, या कृष्ण इसको पहनना बहुत पसंद करते थे, इसको पहनना कम पसंद करते थे, इत्यादि। तो सारा जो खेल है, सारा जो एक सिस्टम है, वो यही है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा हमारा जो भाव है, हमारी चेतना है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भगवान में हो। वही प्रेम अवस्था है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपके बिना एक क्षण भी युग के समान प्रतीत होता है ये प्रभु। और ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो स्वयं भगवान है, पर क्योंकि वो राधा रानी के भाव में आए, वो वियोग भाव में आए या विप्रलंब भाव में आए, सेपरेशन वाला, अलग वाला, तो इसलिए महाप्रभु खुद उस भाव में, एक्चुअली महाप्रभु तो खुद ही विप्रलंब भाव की मूर्ति स्वरूप है, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप है, वो भाव अंगीकार करके आए हैं। तो भले ही कृष्ण कितने भी कृष्णमय क्यों ना हो, कितने भी कृष्ण कॉन्शियस हो, हमेशा यही दुख रहता है कि कृष्ण मुझसे दूर हैं। ऐसा महाप्रभु का भाव रहा, जो श्रीमती राधा रानी का भाव है कि मैं कृष्ण के पास नहीं हूँ, हमेशा अलग हूं मैं, मतलब दूर हूं मैं, अलग तो नहीं है, दूर दूर, क्योंकि एक साथ होते हुए भी वो दूरी अनुभव करते थे कि कब कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होगा, कब कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, कब संयोग होगा। तो ये भाव भक्तों के एक एक वस्तु को देख के, एक पिछली बार हमने चर्चा की कि हम सबकी कुछ लीलाएं होती हैं जिसको हम सुनकर या स्मरण करके या पढ़कर हमें भाव आता है तो एक मेरा भी एक है, तो भाव तो क्या, भाव का आभास ही जागृत होता है। तो जब भगवान व्रज में थे, मथुरा जाने से पहले, तो प्रतिदिन अपने गोप ग्वालों के साथ खेलने जाते थे, है ना, अपने गाय बछड़ों को लेके जंगल में, अलग अलग बातों में तो खेलते थे। सब खेल का सामान भी लेके जाते थे, जो भी बॉल या वगैरह जो भी होता था। तो जब भगवान जब चले गए, तो अभी सारे गोप ग्वाल, सारे गाय बछड़े प्रतिदिन नियम से मथुरा की ओर दृष्टि करके रखते थे, एक मुख्य द्वार पर जाके, कि किसी भी समय कृष्ण आ सकते हैं। और वो हमेशा पूरा रेडी होके जाते थे, हमेशा पूरा सब सामान लेके खेलने का, सब कुछ, मतलब एक कोई हताशा कभी भी नहीं हुई उनको कि कृष्ण नहीं आएंगे। वो हमेशा हर दिन यही सोचे जाते थे कि शायद आज आ जाएं कृष्ण, क्योंकि भगवान भी बोल के गए थे कि हाँ मैं आऊंगा। ऑफ कोर्स गोपियों को बोला था, पर एक ओवरऑल ब्रजवासियों को ही बोला था कि मैं आऊंगा, आई विल कम। तो रोज जाते थे, और आई थिंक दीनबंधु प्रभु या कोई भक्त बता रहे थे वो बिल्कुल सारे ऐसे मथुरा की ओर दृष्टि गाड़ के रखते थे पूरा दिन, सुबह से शाम तक, अभी कृष्ण आएंगे। फिर कृष्ण के बिना नहीं खेलते थे वो, है ना, अभी पूरा दिन। फिर जैसे तो दिन में सुबह सुबह आते थे बिल्कुल उत्साह के साथ कि अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे, अब आएंगे। फिर जैसे जैसे समय बीतता था, कृष्ण नहीं आते थे, तो थोड़े से हताश होते थे, अरे आएंगे नहीं आएंगे या नहीं, अरे लगता है अब नहीं आएंगे। तो इस तरह से संध्या का समय हो जाता था, फिर पुनः अपने घरों में वापस आते थे। फिर अगली सुबह फिर वही उत्साह के साथ आते थे कि आज तो अवश्य ही आएंगे। तो मतलब ये पूरा सीक्वेंस चलता रहा, वही वर्षों वर्षों तक। तो एक भक्त, आई थिंक हम ये सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, दशरथ जी में और नंद महाराज में तुलना की कि कौन श्रेष्ठ हैं। दोनों का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है, दोनों ही पिता हैं। दशरथ जी भगवान राम के पिता हैं और नंद महाराज कृष्ण के पिता हैं। तो एक तुलना हो रही थी, हालांकि होनी नहीं चाहिए, एक ही स्वरूप है, पर फिर भी एक तात्विक सिद्धांत पॉइंट ऑफ व्यू से तो दशरथ जी से श्रेष्ठ नंद महाराज के वात्सल्य को माना, समझा गया। क्यों? दशरथ जी जब अपने पुत्र से अलग हुए,
तो वो उसको सहन नहीं कर पाए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रज में देखिए, जब नंद महाराज से कृष्ण दूर हुए तो नंद महाराज से भी सहन नहीं हो रहा था, और वो भी अपने प्राण त्याग सकते थे, है ना, उनको, पर उन्होंने अपने प्राण धारण करके रखे। क्यों? कि अगर कृष्ण कल आते हैं और वो मुझे नहीं पाते हैं तो उनको दुख होगा। समझ रहे हैं? दशरथ जी ने उतना नहीं सोचा कि राम कल आएंगे, और राम जी को दुख हुआ भी जब उनको पता चला कि हाँ दशरथ जी नहीं रहे, मेरे पिता नहीं रहे, उनको दुख हुआ। तो उन्होंने उस स्तर तक नहीं सोचा, पर नंद महाराज ने सोचा कि अगर कृष्ण आए, क्योंकि ब्रजवासियों में हमेशा भाव रहता था कि कृष्ण कभी भी आ सकते हैं, तो अगर कृष्ण अभी शाम को आ गए या कल आ गए और मैं शरीर त्याग दूं तो कृष्ण अप्रसन्न होंगे, दुखी होंगे, उनको खेद होगा। तो इसलिए बस इसी होप, इसी आशा के कारण वो शरीर ने त्यागते थे। अन्यथा ब्रजवासी और कृष्ण के बिना वो तो वैसे ही प्राणहीन थे। हमने बहुत बार कई भक्तों से ये चर्चा सुनी है कि कैसा दृश्य, कैसा माहौल हो गया था ब्रज में भगवान जब चले गए थे। सब गोपियां सूख गई थी, उनकी चूड़ियां ऐसे गिर जाती थी हाथ से फिसल के नीचे, इतनी पतली हो गई थी, खाना पीना नहीं होता था, कुकिंग नहीं होती थी ब्रज में घरों में। तो ये नंद महाराज का भाव है, ये ब्रजवासियों का भाव है भगवान को लेकर। तो ये है प्रेम भाव। अभी देखें, हम अपनी बात तो कर नहीं सकते क्योंकि एटलीस्ट मैं तो आया नहीं होता, क्या अपना क्या उदाहरण दे इसमें। तो जो हमने सुना है, जो हम देख रहे हैं, जो प्रेम स्थिति में हैं और वहाँ भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उनकी चर्चा करके ही रागानुग, है ना, उनको राग हैं, वो रागावलंबी भक्त हैं, वो स्थिति पर हैं। हम जब इनको सुनते हैं, इनका चरित्र पढ़ते हैं, इनकी लीलाएं, इनके भाव को पढ़ते हैं, तब हम उस राग के प्रति हम आकृष्ट होते हैं। जो उनका राग भगवान के प्रति ऑलरेडी है, हम उस राग के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, फिर हम रागानुग बनते हैं। राग अनुग, उस राग का हम पीछा करने का प्रयास करते हैं कि हाँ, वैसा जो आकर्षण है, वैसी जो आसक्ति है भगवान से, वैसा जो प्रेम है, वैसा जो राग है, अटैचमेंट है, वो हमें भी चाहिए, है ना। 12th चैप्टर भगवद गीता 7th श्लोका कि माम इच्छाप्तुम धनंजय, कि हे अर्जुन, तुम साधन करोगे, भक्ति करोगे, साधन भक्ति, तो तुम्हें मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें मुझे प्राप्त करने की इच्छा मिलेगी। साधना भक्ति करके हमारे हृदय में वो बर्निंग डिजायर पैदा होगी, उत्पन्न होगी कि मुझे भगवान को पाना है। एक वो लोलुपता, वो चाह कि अब तो मुझे भगवान चाहिए ही चाहिए। तो वो कैसे होता है जब हम ऐसे प्रेमी भक्तों की, ऐसे जो भक्त जो उस स्थिति पे हैं, उनके बारे में श्रवण करें सही स्रोत से, सही ऑथेंटिक सोर्स। तो यही तो रागानुग हुआ ना, जो राग मार्ग में ऑलरेडी हैं, स्थित हैं प्रेम मार्ग में, उनको देखते हुए उनसे आकर्षित होना और उन्हीं की दिशा में अपनी भक्ति करना। ऑफ कोर्स परंपरागत, ऐसे नहीं की मन माने ढंग से। तो ये श्री कृष्ण के विषयों के प्रति अतिशय ममता को उदित करता है। तो हमारे पास भी विषय हैं, हम मंदिर जाते हैं, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, भगवान है, भगवान की वस्तुएं हैं, ड्रेस, कई सारी चीजें हैं ना, हम सबके भक्त सब हैं, हम सबके घरों में भगवान है और ऑल्टर है, सब कुछ है, पूरा सेटअप है भगवान का। तो धीरे धीरे हमारी भी वो ममता जागेगी उन वस्तुओं को देख के। जैसे कभी कभी किचन में क्या होता है, आप हुआ होगा भक्तों के पास साथ, भगवान के बर्तन हमारे नॉर्मल बर्तन में मिक्स हो जाते हैं। हुए ऐसे, जैसे किचन में हमारे बर्तन होते हैं जो रेगुलर हम घर वाले यूज करते हैं, और एक सेट होता है जो भगवान का होता है, स्पेशल सेट होता है। तो अगर वो चांदी वगैरह का नहीं है, सिंपल एसएस वगैरह का, तो कभी कभी वो मिक्स हो जाता है ना, कि अरे गलती से भगवान की कटोरी में मैंने खा लिया, या इस तरह से अदला बदली हो जाती है। तो पर जब हमारी वो स्थिति हो जाएगी, तो हम भी जब वो भगवान के बर्तन देखेंगे, मान लीजिए हम कुकिंग कर रहे हैं और सामने शेल्फ में भगवान के बर्तन रखे हैं। अब सोचो प्रेम स्थिति की बात हो रही है, हम बस भगवान के बर्तन को देख के
सब्जी चल रही है सब्जी बनाते हुए, पर भगवान के बर्तन को देखते हुए इसमें हमारे भगवान का ऑफ कोर्स वो अभी भाव नहीं हुआ, एटलीस्ट मेरा तो नहीं हुआ, पर वो स्थिति, क्योंकि देखिए विषय तो हमारे पास भी है भगवान के, क्योंकि भगवान हमारे पास है, भगवान हमारे घर में भी हैं विग्रह स्वरूप में, तो उनके विषय वस्तु तो हमारे पास हैं, उनके वस्त्र हैं, है ना, कितने सारे विषय वस्तु, उनका बेड है, उनका ऑल्टर है, उनके बर्तन हैं, क्या क्या नहीं है भगवान के लिए। पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन्हीं विषय वस्तु को देखकर हम स्मरण करेंगे, अरे भगवान ना ऐसे खाते होंगे, भगवान ऐसे खाते होंगे, चम्मच लेफ्ट में रखूंगा, जैसे मैं पर्सनली जैसे प्लेट बनाते हैं तो मैं चम्मच राइट साइड पे रखता हूँ, क्योंकि हम भी जनरली चम्मच राइट साइड से उठाते हैं ना, लेफ्ट से कम उठाते हैं, तो एक उस तरह से सोचना, तो वो भाव जागृत होंगे धीरे धीरे, जब हम पहुंचेंगे तो हम वही वस्तुएं देख के हम सोचेंगे भगवान के बारे में, तो इसी में ही प्रेम उमड़ेगा हमारा, और फिर बस फिर तो क्या कहना, फिर सब्जी जल गई फिर हमें अरे ये तो सब्जी जल गई। एक वो चैतन्य चरितामृत में लीला आती है, आई थिंक मालिनी, श्रीवास जी की जो पत्नी थी, मालिनी थी ना, मालिनी, तो शायद से मालिनी ही करती थी ऐसे, जब चैतन्य महाप्रभु खाने के लिए आते थे, प्रसाद पाने के लिए आते थे, तो वो जो व्यंजन जो बनाती थी, जो प्रसाद सर्व करती थी महाप्रभु को, मैं गलत हो सकता हूँ, मालिनी या कोई और, पर आई थिंक शिकी मही थी, पता नहीं, मालिनी ही है जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, आप ठीक कर सकते हैं। तो जो महाप्रभु को वो प्रसाद हम सर्व करते थे, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी सर्व कर दिया, वो एक एक करके एक व्यंजन जो प्रसाद सर्व करते थे ऐसे, और वो सीक्वेंस ऐसा बनाया था कि महाप्रभु का पेट खराब नहीं होगा, कि पहले नमकीन फिर मीठा ऐसा कुछ, फिर आखिरी में फिर कुछ तीखा, फिर आखिरी में कुछ कड़वा जैसे नीम आलू वगैरह, फिर ऐसा करते करते इस तरह से वो पूरा बनाया होता था जिससे कि महाप्रभु अधिक प्रसाद पाएं और उनको पेट में कोई व्याधि भी ना हो। तो दमयंती, आई डोंट नो, मैं वो कैरेक्टर पर जो भी है भाव की चर्चा कर लेते हैं, वो कैरेक्टर के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, दमयंती या मालिनी। तो ये भाव था कि मैं ऐसे सर्व करूं, फिर मैं ये सर्व करूंगी, फिर मैं ये करूंगी, जिससे कि महाप्रभु अच्छे से प्रसाद पाएं और उनको पेट में कोई समस्या भी ना हो। तो देखिए कितना सूक्ष्म विचार भक्त ने किया कि हम ऐसे सर्व करेंगे, ऐसा व्यंजन बनाएंगे, तो यही तो प्रेम है। राधानाथ महाराज जी कहते हैं ना कि केयरिंग फॉर डिटेल्स इज अ सिम्पटम ऑफ लव, कि प्रेम का लक्षण क्या है, जब हम बारीकियों पे नजर दें, डिटेल्स पर, जिससे वो सामने वाला व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं वो प्रसन्न हो, उसको क्या अच्छा लगता है, तो केयरिंग फॉर डिटेल्स, तो ये प्रेम का लक्षण है। अब डिटेल्स पे हम ध्यान नहीं देंगे तो लक्षण नहीं होगा पूरा, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे सीक्वेंस प्रयास। इस सिद्धांत वाक्य से यह जानना चाहिए कि श्री कृष्ण में अतिशय ममता से जनित प्रगाढ़ भाव युक्त भक्ति को ही प्रेम कहा जाता है। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि कृष्ण रति गाढ़ हईले प्रेम अभिधान, कि जब भगवान में जो रति आसक्ति जब और गाढ़ी हो जाती है तो उसको प्रेम कहते हैं। When you love some, you care for it. तो ये प्रेम दशा है, रति रति। रति बड़ा गहन शब्द है, श्री गुरु चरण रति, यही से तो रति से ही गति होगी कह सकते हैं। और जैसे हमारे गुरु महाराज 2-3 शब्दों को हमेशा हाईलाइट करते हैं, क्या योग करोगे तो नहीं, भोग करोगे तो रोग आएंगे, है ना, भोगी बनोगे तो रोगी बनोगे, पर हमें योगी बनना है।
तो महाराज 3 शब्दों के साथ रोग, योग और भोग समझाते हैं। तो हम इस तरह हम यहाँ कुछ एक नया सेट नया कुछ कि रति से गति होगी और यति बनेंगे तो रति होगी। यति समझते हैं? यति, जतिपुरा बोलते हैं ना, जतिपुरा गोवर्धन में, जतिपुरा जहाँ दूध का सन्यासी सन्यासी सन्यासी। तो ऑफ कोर्स सन्यासी कैसा वो हम जानते ही हैं भगवद गीता से, कमंडलू लेके वो वाला सन्यासी तो नहीं। तो जब हम भाव से यति बनेंगे, अपने आचरण में यति बनेंगे, सन्यासी स्वरूप बनेंगे, तो रति होगी। वो जब रति होगी तो गति होगी। बना कुछ यति, रति, गति। तो इस प्रकार से तो रति से ही गति है और यति बनना पड़ेगा रति प्राप्त करने के लिए। यति से रति, से रति से गति। तो इस प्रकार से है ये भक्ति, ये प्रेम। तो यहाँ पर भक्ति रस के आश्रय और विषय के मुख्य संबंध के भेद में, हाँ, तो अभी प्रेम का जो आदान प्रदान होता है, अभी कुछ दिन पहले, कुछ आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले, एक कोई मिले, भक्त के माँ बाप हैं, तो कह रहे थे कि वो वृंदावन में रहने के लिए आए हैं अभी कुछ टाइम के लिए, और वो जो माता जी हैं उनको कैंसर है, तो वो उनकी जो बेटी है जो भक्त है वो चाहते हैं कि वो वृंदावन में ही रहें और यहीं पर ही अपना शरीर। तो माता जी ऐसे पूछ रही थी कि प्रभु जी ये इतने अलग अलग संप्रदाय हैं, तो मतलब समझ नहीं आता, अलग अलग संप्रदाय हैं, सबके अपने अलग अलग मंत्र हैं, और एक संप्रदाय वाले अपने टीचिंग देते हैं कि दूसरे संप्रदाय में मत जाओ, हाँ मत सुनो, दूसरे वाले कहते हैं तीसरे में मत जाओ। यानी इतना भेद क्यों है, इतनी खिचड़ी क्यों है उनके शब्दों में? तो मुझे जितना समझ आया कि यही कि हर एक संप्रदाय, हर एक जो है उनका एक अपना एक भाव है, एक रस है भगवान के प्रति। तो और हम जैसे हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हमारा जो युगल किशोर जो राधा कृष्ण की उपासना है हमारी, है ना, पुष्टि मार्ग में लड्डू गोपाल जी की है। इस प्रकार से हर संप्रदाय में अलग अलग भगवान के स्वरूप की अर्चना है, पूजा है, भक्ति है, एक अलग रस में। तो हम जब एक फैमिली से जुड़े हैं, एक परंपरा में जुड़े हैं, तो वहां पर हमें एक विशेष रस प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जब ऐसा कहा जाए कि वहां मत जाओ, वहां मत सुनो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको नीचा करके देख रहे हैं या हम उनके प्रति कोई नकारात्मक भावना रखते हैं, नहीं। उसका सिंपल मतलब ये कि हमें जो रस की प्राप्ति हमें जो होगी इस मार्ग को फॉलो करके, वहां पर उस तरीके को फॉलो करने से वो फिर विरोधाभास हो जाएगा। वो एक अलग रस की प्राप्ति है। हमारे में माधुर्य भाव जो सबसे श्रेष्ठ भाव है, उस पर अल्टीमेटली वो हमारा प्रयोजन है, उसको समझना इत्यादि। अलग संप्रदाय में एक अलग भाव हो सकता है। तो इस तरह से एक समझ है कि अलग अलग भाव हैं, अलग अलग भगवान के प्रति अपने रस हैं। तो और ऑफ कोर्स ये तो बहुत उच्च स्तर की बात है, और ये तो स्वयं एव स्फुरति अधः, स्वयं एव स्फुरति अतः श्री कृष्ण नामादि, कि ये तो स्वयं ही अपने आप ही प्रकट होगा ना, कि हम कौन हैं, हमारा क्या रस है भगवान से, क्या सेवा है एग्जैक्ट हमारी। होता ना, अभी आपको कहीं बुला लें, मान लीजिए आप किसी सीता ठाकुरानी माता जी को या किसी भक्त को गुरु महाराज का फोन आए कि हरे कृष्णा, तो हम चाहते हैं कि आप इस्कॉन पंढरपुर में आए हमेशा के लिए और यहाँ पर आप सेवा करें, ठीक है। तो आप चले गए, जिनको बुलाया, अब वहां पे जाके अब आपको पता ही नहीं कि आपकी सेवा क्या है, बस आप वहां पर चंद्रभागा में स्नान कर रहे हैं, अपने कमरे में हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम, बस सेवा नहीं पता चली अभी आप। तो वो सेवा, तो इसी तरह से अभी हमें सेवा नहीं पता है, तो वो एग्जैक्ट जो सेवा है कि हाँ, आपको प्रतिदिन मंदिर में जो दर्शनार्थी आते हैं उनको चरणामृत बांटना है, ये सेवा है आपकी। तो हुई ना स्पेसिफिक सेवा जो हमारे अथॉरिटी ने दी, हमारे गुरु ने दी, कि आपको चरणामृत बांटना है प्रतिदिन।
वृंदावन में एक भक्त थे विभू चैतन्य प्रभु जी, आई थिंक प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो उन्होंने 30 या 35 साल या 40 साल उनकी यही सेवा थी यहाँ इस्कॉन वृंदावन में चरणामृत डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो उन्होंने लगातार 30 से 40 साल यही सेवा की, चरणामृत बांटा। उनकी समाधि भी है गौशाला में। अब सोचिए, एक सेवा पकड़ ली बस खत्म, वही हमारी नित्य सेवा है। तो इस प्रकार से हमारी भी जो नित्य सेवा है भगवान के पास, भगवान की, तो वो पता चलेगी, वो भगवान ही रिवील करेंगे कि हाँ भाई ये है। तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं रोहिणी सूत प्रभु करके, कुछ दिनों पहले वो मेरे सपने में भी आए थे। तो गृहस्थ हैं, तो उनके मैं घर में गया था यहाँ पे यार। वो कभी कभी आते हैं वृंदावन में, बाकी शायद से विदेश में नहीं रहते। उनके घर पे गया था मैं 5 से 7 साल पहले। तो उनके घर पे कृष्ण बलराम के, मतलब कृष्ण बलराम थे वहां, वो पूरे लाइफ साइज, जो जैसे मंदिर में जो है वो साइज के, और एक और सेट कृष्ण बलराम थे जिसमें 2 सखा भी थे। तो अभी उनको वो अनुभूति है कि वो भगवान के सख्य रस में हैं, उनको ये अनुभूति है एक, तो इसलिए वो एक आकर्षण है, इसलिए वो कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं। और क्या सुंदर भगवान थे, अल्टीमेट, क्या मतलब साक्षात जैसे उनके घर पे कृष्ण बलराम ही उन्होंने बांध के रखे हो कि ये आपकी जगह है। तो मैं सोच रहा था कितने कृष्ण बलराम होंगे किन किन के घरों पे। अब कौन, भगवान तो अपने आप को एक जगह होते हुए भी अनेक जगह पे। अलग अलग भाव हैं भक्तों के। माताएं जनरली भगवान को बेटे स्वरूप में मानती हैं, ऐसा देखा गया है। यहाँ ये हमारे लाला हैं, बेटे हैं। और ज्यादातर युवतियां जो होती हैं, यंग गर्ल्स, वो भगवान को एक जैसे पति स्वरूप में देखना पसंद करती है कि हाँ। तो अपना मेरे ख्याल से उम्र का भी होता है, शायद से उम्र के हिसाब से, हमारी जो उम्र होती है हम उसके हिसाब से भगवान से एक संबंध बना लेते हैं अपने आप से। पर जो वास्तविक संबंध है वो तो भगवान ही प्रकट करेंगे, उसका तो क्या कहना। जो लड़के होते हैं हम जैसे, हम सख्य भाव में सोच लेते हैं, अरे हमारे इक्वल्स हैं तो चलो सख्य फ्रेंडशिप वाला। जो थोड़े दीनहीन होते हैं, भक्त ज्यादा ही विनम्र, तो वो दास भाव में समझते हैं अपने आप को। तो अलग अलग से जो थोड़े नटखट होते हैं हम जैसे, वो सोचते हैं अरे तो हमारा फ्रेंड है। क्या है, महाराज बोलते रहते ना चैतन्य चरितमृत से कि तुम ही आमी सम, तुम ही कौन बड़े लोग, अरे तुम कौन बड़े हो। तुम और हम तो एक ही समान है। तो ये जो भाव है, रस है, रिलेशनशिप है, एग्जैक्ट सर्विस है। भगवान को तो पता है कि हमारा सब कुछ क्या है, जैसा कि मैंने एक क्लास में चर्चा भी किया था। भगवान तो आत्म साक्षात्कारी हैं, उनको तो अपना भी स्वरूप पता है और हमारा भी पता है। उन पे कभी अज्ञान नहीं आते, कभी वो ढकते नहीं है। तो हमें देखते हैं तो वो उनकी नजर हमारी जेब पे नहीं जाती है, कितना रखा है। या पर्स पे नहीं जाती है, या कपड़ों पे नहीं जाती है, या इस स्थूल शरीर पे नहीं जाती है, इवन सूक्ष्म शरीर पे नहीं देखते भगवान तो सीधा ये देखते हैं, अरे ये आया मेरा बछड़ा, या ये आई मेरी छड़ी, या ये आया मेरा सेवक, ये आया मेरा मित्र। तो भगवान तो सीधा स्वरूप देखते हैं, क्योंकि उनको तो पता है हमारा क्या स्वरूप है, उनको पता है कि हमारी क्या सेवा है। तो बस अभी साधना करते करते भगवान ही एक दिन कान में आके बता देंगे, अच्छा चलो भी करो अपनी सेवा, क्योंकि भगवान को सिर्फ उतना ही करना है। और वही ब्रह्मा जी के साथ किया भगवान ने, पहला श्लोक में जैसे बताया, क्या है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवई, कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वो प्रेरणा दी, वो स्फुरित किया, वो ज्ञान, वो विज्ञान, उनकी सेवा। तो भगवान के लिए भी बस वो ऐसा है, एक चुटकी वाला है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगे भगवान को हमें ये रिवील करने के लिए कि आपकी क्या सेवा है, आपका क्या स्वरूप है। और वो भगवान अभी भी कर सकते हैं। बस वही जो 2 उंगली वाला खेल है, जैसा कि अभी दीनबंधु प्रभु जी जपा टॉक में बता रहे थे एक दिन पहले। बस प्रयास भगवान देखना चाहते हैं एक बार कि हाँ थोड़ा प्रयास दिखाओ पहले। पर महाप्रभु में यही खासियत है, महाप्रभु वो 2 उंगली भी नहीं छोड़ते। महाप्रभु कह रहे नहीं, मुझे प्रयास भी नहीं देखना, मैं तो तुम्हें स्पर्श करूंगा और तुम ऐसे हरे कृष्ण ऐसे करंट लगेगा तुम्हें। तो दामोदर भगवान ने तो 2 उंगली रखी थी जिसमें प्रयास और कृपा दिखाई, तो महाप्रभु प्रयास वाली उंगली भी हटा दी। चलो कलयुग, ओ
प्रयास ओ नहीं होगा इन लोगों से। इन पे तो फ्री, ये तो फ्री वाले हैं। होता है ना, जब भी कोई फ्री में कुछ लगता है कैसे भागते हैं सिटीज में, कहीं मॉल वगैरह में कुछ सेल लगी हो, कुछ फ्री में बट रहा हो, एनीथिंग फॉर फ्री। हम कलयुग वाले जीव ऐसे भागते हैं अरे चलो आज तो सारा लूट लेंगे बस कुछ फ्री मिलना चाहिए। इस्कॉन वृंदावन में अभी जैसे प्रसादम फ्री हो गया, पहले कूपन होता था, अभी काफी टाइम से फ्री हो गया। आई थिंक किसी ने कुछ डोनेशन वगैरह दिया होगा। तो सुबह शाम जो लंच और ब्रेकफास्ट प्रसाद होता है फ्री है। तो भीड़ लग जाती है, इसलिए अब मंदिर गेट बंद कर देते हैं, मेन गेट उनका एक अलग तरीका है। तो फ्री होता है तो हम ऐसे दौड़ते हैं, तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि पैसे कुछ चार्जेस रखेंगे। होता है ना कभी कभी कोर्सेज में भी बहुत लोग चार्जेस रखते हैं, 50 रुपए 100 रुपए, तो उससे भी लोग कट जाते हैं। वो जब फ्री रखते हैं फिर तो पूछिए ही मत ऐसे भीड़ आती है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा कि मैं 2 रुपए भी रखूंगा ना, ये नहीं आने वाले तो इसलिए कीप इट फॉर फ्री। इसलिए महाप्रभु ने, अद्वैताचार्य ने इसलिए तो कहा कि चलो चलो, क्या आप शिवास जी के घर में ही कीर्तन कर रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, आप बाहर निकलिए और कृपा बांटिए, फ्री फ्री फ्री। तो महाप्रभु आए बाहर फिर, और कुछ भक्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं बाहर के, वो हमें पकड़ के पूछते हैं, अरे इस कौन से हो? हाँ जी इस कौन से हैं। अच्छा तो क्या करना पड़ता है इस कौन से जुड़ने के लिए, कितनी फीस लगती है ऐसा कई लोग पूछते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक कॉलेज टाइप है, फीस भरनी पड़ेगी फिर हम इस कौन वाले बनेंगे। तो ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि कोई फीस नहीं लगेगी मुझे तो होता है कि कोई फीस नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको प्रतिदिन नियम से आना है, जुड़ना है, और जो नियम है उनका पालन करना है। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि कोई फीस नहीं लगेगी, हमने भी कोई फीस नहीं पे की। हाँ, वो फिर कहते हैं अरे नहीं नहीं हमने तो, अरे 35-40 हजार रुपए दिए लाइफ मेंबर प्रभु जी वो एक अलग चीज है भक्ति अगर करना है इस्कॉन से एक प्रॉपर सदस्य है तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, आप सिर्फ आइए, भगवान का नाम जप कीजिए और जो नियम है वो पालन कीजिए, बन गए आप इस्कॉन डिवोटी। तो फीस नहीं है तो कितना गर्व होता है, बताते हो कि कोई फीस नहीं है, फ्री में है। अच्छा, ऐसे आंखें खुल जाती है, फ्री में है 2014 में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, बस मैराथन। हम राजस्थान गए थे 1 महीने के लिए बस में। तो वहां पे सब लोग जैसे देखते हैं कि हाँ हम, और बहुत लोग मेहनत भी करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करने में, है ना, पूरा पसीना बहा देते हैं, कैसे ना कैसे सामने वाला ले ही ले। अभी आप सबको तो पता है कि इसमें कोई कमीशन तो होता नहीं है हमारा और ना कुछ सैलरी मिल रही है, बस हमारे सीनियर पकड़ के ले गए और खड़ा कर दिया कि चलो स्टार्ट हो जाओ तो लोग पूछते थे अच्छा ये बताओ तुम्हें कितना मिलता है तो हंसी आती थी बड़ी। और वो बिल्कुल, और जब मैं बताता था ना कि नहीं नहीं हम तो सेवा ही कर रहे हैं, वो लिटरली विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि बिना पैसों के, बिना कुछ पाए तुम ये तो कर ही नहीं सकते, झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं सही में हमें कुछ नहीं मिलता है, हम सेवा कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि बिना लक्ष्मी के बाहर भौतिक जगत में कोई कुछ कर दे असंभव है, ऐसा वो फिर धारणा भक्तों पे भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो रस हैं, अलग अलग भाव हैं भगवान के प्रति वो होते हैं। और फिर कुछ गौण संबंध भी हैं सेकेंडरी, कि हास्य भगवान अद्भुत, आश्चर्यचकित हो जाना, वीर रस, करुण रस, करुण मतलब करुणा, रौद्र गुस्सा, भयानक। कभी कभी होते हैं ना मम्मी पापा बच्चे को डांट देते हैं तो फिर वही मम्मी पापा, हालांकि वात्सल्य रस है, वही मम्मी पापा बच्चे को भयानक लगने लगते हैं तो वात्सल्य भाव होते हुए भी वो भयानक, वो रस आ गया, या बीभत्स डरना, डर जाता है बच्चा। तो मुख्य रसों में ये सब भाव आ जाते हैं। कभी हंसी मजाक होता है ना, कभी राधा कृष्ण हंसी मजाक करते हैं तो हास्य रस का आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रस होते हैं। सखाओं के साथ होते हैं तो वीर रस, कभी कभी भगवान वीर रस दिखाते हैं, कृष्णा रक्षा माम, दावानल, जब दावानल हुआ, अग्नि लगी जंगल में, तो भगवान ने क्या कहा,
अपनी आंखें बंद करो। और फिर भगवान ने अपना वीर रस दिखाया, वो पूरी अग्नि भगवान पी गए। शिव जी ने पता नहीं ऐसे एक शिव जी ने भी विष पिया था, उनके वो गले में रखा रहा, तो इसलिए वो नीलकंठ हो गए। भगवान ने अग्नि पी, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे देखा जाए तो इसमें भी थोड़ा हम विचार कर सकते हैं, जो 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत, जिसमें अग्नि भी एक है ना, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, तो ये सब तो भगवान से ही आए हैं। तो अगर वो अग्नि भगवान में पुनः प्रवेश कर गई तो क्या फर्क हुआ? भगवान से ही तो आई ना, और वो भगवान में पुनः प्रवेश कर गई। तो हम तो अपने तरीके से सोचते हैं कि हमारे अंदर अग्नि जाएगी तो हम जल जाएंगे, पर भगवान में हम ऐसे नहीं सोच सकते, ऐसा हम सिद्धांत नहीं लगा सकते। तो एक अलग, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि मुख्य रस में फिर माधुर्य रस श्रेष्ठ है। और ये काफी हाई लेवल का टॉपिक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पर ये अभी इतना समझ में नहीं आएगा, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हाँ चलो आओ पहुंचाते हैं आपको प्रेम अवस्था तक। तो आप इसका खुद से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जितना समझ में आता है उससे संतुष्ट हो जाइएगा, क्योंकि काफी श्रेष्ठतम बातें लिखी हैं यहाँ पे, कई सारे स्तरों की बात हुई है, पूर्व राग, अनुभाव, उज्ज्वल नीलमणि, कई सारे ग्रंथों से कुछ दिया है। तो आप इन सबको पढ़िएगा, कुछ प्रयत्न तो किया है देने का, कुछ समझ में आएगा। पुनः वरिष्ठ तो युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विग्रहेण। मैं व्यंग नहीं खींचूंगा, कई भक्त तो व्यंग खींचते हैं कि हमें तो अभी भगवान के साथ कितना भी समय नहीं, मतलब हमारे साथ विपरीत होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें तो भगवान के सेपरेशन में एक क्षण भी युगों जैसा लगता है, और हमारा विपरीत होता है, हम जितना भी समय बिता लें हमें कुछ फील ही नहीं होता है। तो मैं ऐसे डिमोटिवेटेड वाला कुछ नहीं चर्चा करना चाहता, क्यों करें, अच्छा ही चर्चा करें। आइए कीर्तन पद देखते हैं क्या देखते हैं। गाइते गाइते नाम की दशा होइलो, कृष्ण नित्यदास मुनि हृदय स्फुरिलो। जानी लाम माया पाशे ए जोड़ो जोड़ते, गोविंद विरहे दुख पाई नाना मते। कि नाम गान करते करते ऐसी दशा कैसी होगी कि कृष्ण नित्यदास मुनि हृदय स्फुरिलो, कि कब मेरे हृदय में ऐसे प्रेरणा होगी, ऐसा स्फुरन होगा कि मैं कृष्ण का नित्यदास हूँ। जानी लाम माया पाशे ए जड़ जोगते, गोविंद विरहे दुख पाई नाना मते। मैं जानता हूं कि मैं इस जगत में माया पाश में बंधा हुआ हूं और भगवान से दूर हूं या भगवान से मैं विरह अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मैं अलग अलग दुखों को प्राप्त कर रहा हूं। दुख पाई नाना मते, आरज संसार मोर नाही, लागे भालो, कहाँ जाए कृष्ण हेरी ए चिंता विशालो। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी लिख रहे हैं कि मुझे ये संसार और अच्छा नहीं लगता। भक्तिनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं, मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है। तो कहाँ जाए, मैं कहाँ जाऊं और कहाँ मैं कृष्ण को ढूंढूं, कृष्ण को पाऊं, कहाँ जाए कृष्ण हेरी। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अंतिम मतलब जो प्रकट लीला थी अंतिम समय में, वो भी पूरे प्रमत्त हो गए थे ना, लिटरली बिकेम मैड स्पिरिचुअली, ऑफ कोर्स आध्यात्मिक रूप से वो प्रमत्त हुए, उन्मत्त हुए। और वो सर्वत्र देखिए, एक तो भक्त की स्थिति बताइए कि सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति, कि एक भक्त को, एक शुद्ध भक्त को हर जगह पे भगवान की स्फूर्ति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, है ना। पर दूसरी जगह पे हम ये भी सुनते हैं, और ऐसा हमने देखा महाप्रभु के आचरण में, कि ऐसी स्फूर्ति होते हुए भी भगवान से विरह अनुभव होता है और हम भगवान को और खोजते हैं कि भगवान कहाँ है। तो कितना बड़ा एक विरोधाभास हम इसको कह सकते हैं कि अरे स्फूर्ति हो भी रही है
और फिर खोज भी रहे हैं। तो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, अगर हम भौतिक तौर पे सोचें इसे। वही राधा रानी और कृष्ण के साथ हुआ जो प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ, रचना हुई कि राधा रानी की गोद में ही भगवान हैं। और जब मधुमंगल ने बोला कि मैंने मधु को भगा दिया, मधु को भगा दिया, तो राधा रानी को लगा कि मेरे मधुसूदन को भगा दिया, और वो उन्होंने वो रोने लगी, और पूरा फिर उनको देख के भगवान रोने लगे, जबकि भगवान उनकी गोद में ही है। तो ये जो है कि सर्वत्र भगवान की स्फूर्ति हो रही है, पर नहीं हो रही है, और वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण। ये चिंता है, विशाल चिंता है। यहाँ बता रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे कृष्ण। कांदिते कांदिते मोर आखी वर्षय वर्षाधारा हेन चक्के होइल उदय, कि रोते रोते मेरी जो आंखों में से ऐसे वर्षा बह रही है, और ऐसी वर्षा होकर चक्षे होइले उदय है ना, इसका क्या ट्रांसलेशन है, प्रेमानंद में भाव विभोर होकर रोते रोते मेरी आंखों से वर्षा की अविरल धारा समान अश्रु बहते रहते हैं। तो वही अनंत आंसू बहते ही रहते हैं। निमेश हैल मोर शतयुग सम, ऐसे भी कुछ भावना या विचारधारा है, चिंतन है, भक्तों का अपना भाव है कि जब हम भगवान के लिए रोते हैं तो उन आंसुओं के साथ हमारे वो अनर्थ भी बाहर निकल जाते हैं जो हमें भगवान से दूर रखते हैं या भगवान के दर्शनों से दूर रखते हैं। और इसलिए ये अनुभव होगा हमको थोड़ा या ज्यादा कि जब हम भगवान के लिए रोते हैं तो उसके बाद हमें बहुत लाइट फील होता है, बहुत हल्का फील होता है हृदय में। पता नहीं ये अनुभव किसी को है नहीं, या जब हम भगवान के लिए रोते हैं तो उसके बाद बड़ा एक हल्का फील होता है, बड़ा लाइट फील होता है कि कितना बड़ा बोझ हमारे हृदय से, हमारे सीने से उतर गया। क्यों? क्योंकि उन आंसुओं के साथ हमारे अनर्थ भी भय है ना, तो हमारा शुद्धिकरण हमारा हुआ है। क्योंकि कौन रोता है भगवान के लिए? हम सब अपने चीजों के लिए ही रोते रहते हैं, और जब हम भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान जब देखते हैं फिर हमारे अनर्थ भी इन आंसुओं के साथ मिलते हैं, इसलिए हम बहुत हल्का फील करते हैं। ये प्रैक्टिकल काफी लाइट फील करते हैं, कितना सुकून, शांति फील होती है। तो ये भी एक अनुभव है जो हमें है कुछ मात्रा में। निमेश हैल मोर शतयुग सम, गोविंद विरह आर सहित अक्षम। यही भावना है कि एक क्षण, छोटा एक समय, ये भगवान के विरह में मुझे बहुत हजारों सालों की तरह प्रतीत हो रहा है, और भगवान के विरह में अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ भगवान के विरह को। ब्रजवासी भी सहन नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ वो इसी आशा से टिके हुए थे कि बस कृष्ण कभी भी आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सबने अपने प्राण रखे। शून्य धरातल चौदिके देखिए प्राण उदास होए, की कोरी स्थिर नाही होए जीवन नाही करोए। ये धरातल मुझे शून्य, ये पृथ्वी मुझे भगवान के सिवाय सब जीरो, सब मेरे को ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि कुछ है ही नहीं। कभी कभी होता है ना, प्रेमी प्रेमिका टाइप लव स्टोरी होती है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्रेकअप टाइप हो जाता है। तो फिर जो बॉय होता है पूरा दिन उसको फिर उसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। एक भौतिक उदाहरण है। या मान लीजिए एक बेटा विदेश गया पढ़ने के लिए, तो माँ पूरे दिन और कुछ नहीं, बस बेटा बेटा। तो इस प्रकार से कितने भौतिक उदाहरण है। यहाँ तो गोपियां सब शून्य धरातल, पूरी पृथ्वी भगवान के की अनुपस्थिति में मुझे सब शून्य दिखाई दे रहा है। क्या पता इसलिए शंकराचार्य जी शून्यवाद का प्रचार करने आए। क्योंकि वो भी शिव जी हैं, उनको भी विरह होता है राम जी से, कृष्ण जी से, तो उन्होंने कहा वो शून्यवाद कोई। तो ये किसी को बताइएगा हमारी बड़ी सीक्रेट बात। तो ये ऐसे एक विचार था, शून्य धरातल। शिव जी ने कहा कि अब तो प्रभु का विरह इतना तीव्र हो गया है कि अभी शून्यवाद को प्रचार करना चाहिए। तो anyhow, ये तो एक परिहास में था। शून्य धरातल चौदी के देखिए, 14 भुवन में देख रहा हूँ, कहीं मुझे भगवान ने दिखे तो सब शून्य शून्य दिख रहा है।
की करी मैं क्या करूं, मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, स्थिर नहीं होए जीवन नाही, और मैं अपना जीवन नहीं रख पाऊंगा। ब्रजवासी गौण मोर प्राण राखो, देखाओ श्री राधा नाथे, भक्ति विनोद मिनति मानिया, लहो ताहारे साथे। तो हे ब्रजवासी गण, हे ब्रजवासियों, प्लीज कृपा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। कैसे? मुझे राधानाथ के दर्शन कराओ, दर्शन कराओ मुझे राधानाथ के। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसी मिनती, हम मिनती होता है ना, मिनती मांगना या विनती करना, ऐसी मिनती मांग रहे हैं, मिनती मानिए। श्री कृष्ण विरह आर सहिते ना पारी, प्राण छाड़ीते आर दिन दुई चारी। देखिए कैसे बोल रहे हैं कि अब तो कृष्ण के विरह में मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और अब ये बस प्राण 2 या 4 दिन में निकल ही जाएंगे। दुई चारी गाइते गोविंद नाम, उपजिल भाव ग्राम, देखिलाम यमुनार कुले, वृषभानु सुता संगे श्याम नटवर रंगे, बांसुरी बाजाए नीप मूले। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे ही मैं गोविंद के नाम का गान प्रारंभ करता हूँ, भाव के विभिन्न लक्षण मेरे शरीर में प्रकट होने लगते हैं। यमुना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे मैंने कुशल नर्तक श्याम सुंदर को वृषभानु की पुत्री के संग बांसुरी बजाते हुए देखा। फिर बस ये पूर्ण होने ही वाला है, 2 मिनट और। देखिए जुगल धन अस्थिर होइल मन, और जो मैंने युगल धन को देखा, युगल सरकार को देखा, तो मेरा मन अस्थिर हुआ। भगवान को ना देखे तो मन अस्थिर होता है, और भगवान को देखें तो अस्थिर होता है। करे तो क्या करे। ज्ञान हारा है न तखन, मेरा सारा ज्ञान चला गया भगवान को देखते। कतक क्षण नाही जानी, ज्ञान लाभ होइल मानी, हार नाही भेल दर्शन। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि अत्यंत अभीष्ट दिव्य युगल जोड़ी को देखकर मेरा मन विचलित हो गया, और तभी मैं होश हो बैठा। मैं नहीं जानता कि कितने समय पश्चात मुझे पुनः होश आया, परंतु फिर कभी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। जैसे नारद मुनि जी है ना, एक बार दर्शन दिए भगवान ने, फिर ओझल हो गए। फिर नारद मुनि की तीव्रता बढ़ी, तो फिर नारद मुनि ने जो प्रचार किया भक्ति की, तो फिर उनकी परंपरा में ही है, हम तो देख सकते हैं, हम पे भी वो असर आया। अभी भी आ ही रहा है। सखी गो के मोने धरिब पराण, निमेष होइल जुगेर समान, श्रावणेर धारा आखी बोरिशय, शून्य भेल धरातल गोविंद विरहे, प्राण नाही रहे के मने बाची को बोलो। वही भाव है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। भक्ति विनोद अस्थिर भैया, पुनः नामाश्रय कोरी, डाके राधानाथ दिया दोषों, प्राण राख नहीं होगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर अस्थिर होकर पुनः इन भावों के साथ नाम प्रभु का ही आश्रय ले रहे हैं, और कोई उपाय तो है नहीं, और कोई साधन नहीं है। तो पुनः भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे भावों के साथ नाम प्रभु का ही आश्रय ले रहे हैं। और वो राधानाथ, डाके मतलब डाकिया वाला डाक नहीं, डाके मतलब बुलाना। तो राधानाथ को बुला रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं कि प्रभु दर्शन दो और मेरे प्राणों की रक्षा करो, वरना मैं नहीं मरी, वरना मैं मर जाऊंगा। चैतन्य चरितामृत से, उद्वेगे देव से ना जाए, क्षण हईल जुग शाम, वर्षार मेघ प्राय, अश्रु वर्ष नयन। उद्वेग के कारण मेरा दिन नहीं कटता, क्योंकि हर क्षण मुझे एक युग जैसा प्रतीत होता है। निरंतर अश्रुपात करने से मेरी आंखें वर्षा ऋतु के बादलों जैसी बनी हुई हैं। जब आंखों की तुलना बादलों से कर रहे हैं। अभी रेनी सीजन चल रहा है, हर जगह बारिश हो रही है, बाढ़ भी आ रही है, तो बादलों से तो पानी छूता ही रहता है, बहता ही रहता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरी जो आंखें वो बादल बन चुकी हैं, निरंतर वर्षा हो रही है। गोविंद विरहे शून्य हईल त्रिभुवन, तुषानले पड़े जेन न जाए जीवन। गोविंद के विरह के कारण तीनों जगत शून्य बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित ही मंद अग्नि में जला जा रहा। तो जीवन अभी न जीवती, कि जीते हुए भी मैं अधमरा सा हूँ, मर सा चुका हूँ, उस प्रकार से भाव है यहाँ। तो काफी गूढ़ भाव है, काफी अंतरंग भाव है, इंटीमेट है। तो भगवान की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से पहुंचेंगे बात, हमें भी अनुभव होगा, हमें भी उद्वेग होगा, फिर हमें भी लगेगा बस 2-4 दिन का और मैं मेहमान हूँ इस धरती पर। अभी तो लगता है अभी तो हम जीते रहेंगे, अब अलग भावना है। तो प्रार्थना है भगवान से जितने महाप्रभु के चरणों में
सभी वैष्णव कि हम भी ऐसी साधना करें कि हम भी इस भाव तक पहुंचे भगवान से, वो रस की अनुभूति हो, वो सेवा की अनुभूति हो, वो संबंध की अनुभूति हो। हरे कृष्णा। तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हुई क्लास स्टार्ट करने में। तो हमने पूरा भी नहीं पढ़ा क्योंकि आप उसको एक स्वयं रीडिंग ले सकते हैं जैसा आपको चाहिए। और चर्चा करने के लिए काफी एडवांस्ड। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं 7वें श्लोक।